सब बोले हालेलुया। जो खुश हैं बोलो हालेलुया। अभी भी कुछ लोग लगता है कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ, सोच रहे हैं कि बोलूँ कि मैं खुश हूँ कि ना बोलूँ कि मैं खुश हूँ। प्रभु यीशु मसीह जितनों के पास गए, जिनको चंगा किया, क्या बोला? तेरे विश्वास ने तुझे। अगर आप विश्वास से कहते हैं कि मैं खुश हूँ तो इसका मतलब आप हमेशा खुश रहने वाले हो, क्योंकि बाइबल कहती है संत पौलुस को जब परमेश्वर का प्रकाशन मिला, उसने कलीसिया को क्या बोला? प्रभु में सदा क्या रहो। मैं फिर से कहता हूं, क्या रहो? आनंदित रहो। बोलो हालेलुया। ये कहां लिखा हुआ है? परमेश्वर के पवित्र कलाम में। हालेलुया। थोड़ा माइक सिंपल कर दो। प्रेज द लॉर्ड। सो अभी हम परमेश्वर के पवित्र वचनों की ओर जा रहे हैं। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। आज की शाम में आप सबों को हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में। और मेरी ओर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको और गुड न्यूज़ ऑफ गॉस्पेल चर्च को बहुत ऐसे ब्लेस करें, ये हमारे दिल से प्रार्थना है। और ये लगातार रहेगी और परमेश्वर हमें बढ़ाएगा और 100 गुना बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा? हालेलुया। बाइबल कहती है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, लेकिन जो अच्छी जमीन पर गिरा वो क्या फल लाया? तो हमें क्या बनना है आज? हाँ जी, अच्छी जमीन बनना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या बनना हमें? अच्छी जमीन बनना है। बंजर नहीं बनना हमने, पथरीली नहीं बनना हमने, घास फूस वाली नहीं बनना। अच्छी जमीन बनेगी तो 100 गुना फल आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो आइए निकाले मेरे साथ प्रभु का वचन। थोड़ा सा मेरा प्रीच लंबा होता है, पहले बता देता हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं 1.5 घंटे से कम प्रचार नहीं करता हूँ, क्योंकि आपने 3 घंटे तो नाचना होता है, तो कम से कम आधा, उसका आधा हिस्सा तो प्रभु के वचन में रहना चाहिए ना। अब सब लोग सोंगे, बाप रे 1.5 घंटा सुनना पड़ेगा। इतना लंबा नहीं करूँगा, शॉर्ट करूँगा आपके लिए। बोलो हालेलुया। क्योंकि एरिया का फ़र्क होता है। हमारे लोग हैं वो सुनने के लिए तैयार होते, जाते ही नहीं उठ के। इवन शाम को 6 बजे तक लोग कहते हैं हम बैठे रहेंगे जहाँ पर, जाते ही नहीं हो, क्योंकि उनको पता होता है कि जहाँ से जो सांस जाएगा वो घर में जाके कुछ नहीं मिलने वाला। बोलो हालेलुया। सो आज परमेश्वर की प्रेजेंस में हम परमेश्वर के वचन को जब सीख रहे हैं, एक नई चर्च की ओपनिंग है। और मैं बाहर देख रहा था, बोर्ड के ऊपर लिखा था ग्रैंड ओपनिंग। और सचमुच ग्रैंड का मतलब है बड़ा। क्या? बोलो बड़ा। और बड़ा किसे कहते हैं? जो बड़ा बनाता है, जो बड़ा करने वाला है। तो सबसे बड़ा कौन है? हमारा परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। और आज उसी के कलीसिया की ग्रैंड ओपनिंग है और परमेश्वर बहुत खुशी के साथ हमारे मध्य में है, क्योंकि उसका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्र होंगे, मैं उनके कहाँ होगा? आज हमारे बीच में कौन है? परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। सो निकाले मेरे साथ बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 18 आयत को हम पढ़ेंगे। और जहां पर परमेश्वर क्या आज हमसे बात करना चाहता है इस चर्च के लिए, हम थोड़े समय में इसको सीखेंगे और फिर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप भी जाएंगे और हम भी जाएंगे। बोलो हालेलुया। निकालें और पढ़ें जो ऊंची आवाज से। और मैं भी तुमसे कहता हूं, तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पत्थर मतलब रॉक, चट्टान। और पत्रस को आप सब जानते हैं, जे कौन था? जे मछुआरा था, मछलियां पकड़ने वाला था। और जब इसका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, तब भी जे मछलियां पकड़ने के लिए पूरी रात मेहनत कर चुका था। और कुछ इसके हाथ में नहीं आया तो इसका चेहरा भी निराशा से भरा हुआ था, जीवन भी निराशा से भरा हुआ था। इसे मालूम था घर में वापस जाना है, लेकिन कुछ पल्ले
नहीं है। जब घर वाले पूछेंगे आज क्या लेकर आए हो, तो मेरे पास कुछ आंसर नहीं होगा। तो लिखा गया वो जाल साफ कर रहा था अपनी बोट के अंदर, अपनी किश्ती के अंदर। इसके साथी वहां से अलग हो गए थे क्योंकि उनको भी निराशा थी, आज कुछ मिला ही नहीं है तो बांटना क्या है, साझा क्या करना है। वो भी निराशा से उससे अलग होके जाके बैठे थे। तब पतरस अकेला था, प्रभु यीशु मसीह उसकी बोट पे आ चढ़ा। जब बोट पे चढ़ा, बाइबल कहती है प्रभु ने बोला पतरस अपनी बोट को थोड़ा गहरे में ले चल, किनारे से दूर लेके चला चल। जब वो किनारे से आगे गया, बाइबल कहती है क्या होता है वहां पर, प्रभु कहते हैं पतरस अपना जाल डाल। क्या कर, अपना जाल डाल। तो आगे से आंसर क्या मिलता है, कहता जी मैंने सारी रात कड़ी मेहनत की है, कड़ा परिश्रम किया, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब तो बाजू थक चुके हैं, हाथ थक चुके हैं, हौसला भी टूट चुका है, अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी स्वामी अगर आप कहते हैं तो मैं आपके कहने पर जाल डालूंगा। बोलो हालेलुया। आप कितनी प्रार्थना कर लो, कितनी मेहनत कर लो, फल तब मिलता है जब जीसस आपकी लाइफ में आ जाते हैं। तब तक जीसस हमारी लाइफ में नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग का मतलब ये नहीं कि बहुत पैसा है, बहुत गोल्ड है, बहुत अपनी शानो शौकत है, बहुत बड़ी जॉब है। नो, दिस इज नॉट ब्लेसिंग। ये कोई ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग वो है जब जीसस आपकी लाइफ में आए और आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाए। बोलो हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि पतरस घर में कुछ है ही नहीं था, बहुत कुछ था। वो मछुआरा था, उसका काम था, ये बिजनेस था। और जो मछुआरे हैं, आप जाके देख लो, गोवा में, बम्बई देख लो, उनकी बहुत बहुत बड़े एम्पायर हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री हैं, क्योंकि उनका काम वो है। पतरस छोटा सा बंदा नहीं था, बहुत एक बड़ा बंदा था। लेकिन एक दिन जब उसको जरूरत थी तब जीसस उसकी लाइफ में आया। आज रात के समय मुझे भी और आपको भी हो सकता किसी ऐसे स्थान हमारे लाइफ में हो जहां पर हम निराशा को फेस करते हो, जहां पर हमारे जीवन में कोई कहीं ना कहीं कमी रह गई हो, कोई ऐसी चीज हो जो हमें बार बार मसीह में आगे बढ़ने से रोक रहती है। लेकिन आज रात प्रभु यीशु आपके जीवन में आकर के उतरना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है। और वचन कहता है जब उन्होंने बोला स्वामी मैं आपके कहने पर डालूंगा, बाइबल कहती है जब उसने जाल को डाला और खींचने लगा, जाल खींचने से रुक गया, क्योंकि जाल में बहुत सारी मछलियां फंस गई थी। अब वो खींच रहा है, खींची नहीं जा रही हैं। तो क्या होता है, बाइबल कहती है तभी उसने अपने साथियों को बुलाया, याकूब, अंद्रियास जल्दी आओ, देखो बहुत सारी मछलियां आ गई हैं, जाल भारी हो गया, मुझसे खींचा नहीं जा रहा है। जब ये बातें उसने अपनी लाइफ में देखी, मछलियों से बोट भर गई, तब यीशु मसीह बोट से उतर करके बाहर कोई और बढ़ने लगा। पतरस भी उसके पीछे पीछे गया, और जब गया और जा करके हालेलुया उसको प्रभु के चरणों में गिरने के बाद बोला, प्रभु जी मुझसे दूर हो जा, ओके मैं क्या हूं, पापी मनुष्य हूं। इस संसार में ऐसा कौन है जिसने पाप नहीं किया होगा? हर एक इंसान के अंदर पाप है, लेकिन पाप की चंगाई कहां से मिलती है, पाप का छुटकारा कहां से मिलता है? वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। बोलो हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को ये बातें बोली गई कि मैं पापी हूं, प्रभु बोला उठ खड़ा हो, तू मछलियां पकड़ने वाला है, आज से मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने का काम दे रहा हूं। बोलो हालेलुया। उसी दिन से पतरस का जीवन बदल गया। उसने अपने आप को वहीं छोड़ दिया, सब कम छोड़ दिया, शायद मछली वहां छोड़ दी, सब कुछ छोड़ के वो जीसस के पीछे हो लिया। अब वचन कहता आगे जाके जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को पूछा, पतरस आप सब जगह घूम रहे हो, कैसरिया में, फिलिपियों में, प्रदेशों में घूम रहे हो, लोग मेरे बारे में तुमसे क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? उसने उत्तर दिया, कोई आपको यिर्मयाह कहता है, कोई आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई आपको एलिया कहता है, कोई आपको भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहता है। जब ये बातें प्रभु ने सुनी तो बोला, तू क्या कहता है मेरे बारे में? तू क्या कहता है मेरे बारे में? तब पतरस ने बोला, तू परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये बात तुझ पर लहू और मांस ने प्रकट नहीं की है, जे पर स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट की है। प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना कोई आसान बात नहीं है।
हर कोई पीछे नहीं आ सकता है। लाखों की भीड़ प्रभु के पीछे होती थी, लेकिन उनमें से आते कितने थे? अगर 10 चंगे होते थे, एक पीछे आता था। इसका मतलब लाखों में से कोई एक होता था जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता था। आज भी संसार का कंडीशन यही है। सुनने के लिए बहुत होंगे, लेकिन मानने के लिए कौन होंगे? फ्यूज होंगे। प्रभु कहता है बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े। क्योंकि उनको पता है कि मैं तो सिर्फ सुनने के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपने छुटकारे के लिए ही आया हूं। मुझे छुटकारा मिल जाएगा तो मैं पीछे चला जाऊंगा। लेकिन उनको नहीं पता जो छुटकारा आपको चाहिए वो तो आपको मिला ही नहीं है। वो कौन सा है? वो पाप की बीमारी छुटकारा आपको चाहिए। पाप की बीमारी ऐसी बीमारी है जो आपके अंदर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, बिल्कुल हेल्थी हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो अंदर आपके लगी हुई एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई साइंस, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है। उसका इलाज केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। बोलो हालेलुया। वो के वचन कहता है कि उसको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। वो पाप क्षमा करने के लिए संसार के ऊपर आया, किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु दोषियों के दोष अपने ऊपर उठाने के लिए आया है। आमीन, हालेलुया। और वचन कहता है जब प्रभु को ये बात बोली गई कि तू मसीह परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु ने बोला ये बात तुझ पर लहू और मांस ने प्रगट नहीं की है। प्रभु को प्राप्त करना लहू और मांस में नहीं है। प्रभु को प्रगट करना, उसको प्राप्त करना, उसको ग्रहण करना, मन फिराना, बपतिस्मा लेना, उसको फॉलो करना स्वर्गीय पिता की ओर से होता है। बोलो हालेलुया। जिसको वह चुन ले, फिर उसको ऐसा जोर लग जाता है कि दुनिया उसको जितना मर्जी टॉर्चर करे, हटाने की कोशिश करे, वो कहता है अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि जिसने मुझे चुन लिया है वो कहता है मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। बोल हालेलुया। संसार में बहुत आपके पास आएंगे, छोड़ के जाएंगे, लेकिन एक आपके साथ दुनिया के अंत तक करेगा, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। बोल हालेलुया। और वचन कहता है कि जब मेरे और आपके जीवन में हमें जीसस को चाहिए तो क्या करना होगा? हमें पहले परमेश्वर के साथ कुछ समा संगति करनी होगी, प्रेजेंस में रहना होगा, उसकी उपस्थिति में रहना होगा, जो हमारे लिए बहुत कठिन बात है। हम टीवी, फोन 24 घंटे चलाए, हमारी आंखें थकती नहीं, हमारा शरीर थकता नहीं, लेकिन आप चर्च में आके देख लो, आधे घंटे के बाद आपके घुटने आगे पीछे होने शुरू हो जाते हैं। 30 मिनट भी आप चैन से नहीं बैठ पाते, क्योंकि वो बहुत कठिन काम है। लोग कहते हैं जी भक्ति करना बहुत आसान है, जिसको लगता है वो बैठ के दिखाए आधा घंटा घुटनों के बल, नानी याद आ जाती है कि घुटने कैसे काम करते हैं। बोलो हालेलुया। लेकिन प्रभु के दास ऐसे भी हैं जो 12-12 घंटे घुटनों के बल होकर प्रार्थना करते हैं। किसके लिए? संसार के लिए। किसके लिए? संसार छुटकारे के लिए। किसके लिए? परेशानियों के लिए, लोगों के लिए, ताकि लोग बीमारियों में ना फंसें, लोग पाप में ना मर जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं किसी भी पापी की मृत्यु से खुश। आप समझ सकते हैं, अगर जीसस चाहते कि कोई पापी मरे ही ना, इसका मतलब कि उसने आपको, मुझे, संसार के कितने लोगों को जिम्मेदारी दी है, जाओ सुसमाचार का क्या करो? प्रचार करो। और चर्च क्यों बनते हैं? प्रीच करने के लिए। क्या प्रीच करना है? गुड न्यूज। और गुड न्यूज क्या होती है? पापों से छुटकारे की बात, पापों से छुटकारे का प्रीच, दुनिया को सीधे रास्ते मिलाने का प्रीच। आपको मालूम दुनिया में आप पेपर पढ़ लो, टीवी में न्यूज़ देख लो, कहीं ना कहीं आपको बैड न्यूज़ मिलती है। गुड न्यूज़ तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलती है। सही है ना? लास्ट ईयर देख लो, इस साल का आधा देख लो, आपको कोरोना ने ऐसी न्यूज़ दी होगी कि आप तो एक दूसरे को हाथ मिलाने से भी चले गए थे। लेकिन वचन कहता है, जीसस उन दिनों में भी कहता था तेरे लिए गुड न्यूज़ है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें मां छोड़ सकती है, बाप छोड़ सकता है, लेकिन मैं तेरा असली बाप तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। चर्च का मतलब क्या है? चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं है। बड़ी बिल्डिंग बना लो, बड़ा गुम्मट लगा लो, ऊपर क्रॉस लगा लो, अंदर क्रॉस लगा लो, जाओ माथा टेको, बाहर आ जाओ। चर्च ऐसा नहीं है। चर्च का मतलब है जहां पर 7 लोगों ने बपतिस्मा लिया और इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, उसका वचन सीखते हैं, वो चर्च है। आमीन, हालेलुया। चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है कि आप कहेंगे ग्रैंड ओपनिंग होगी। चर्च तो जहां पर है नहीं। आप चर्च हो, आप कलीसिया हो प्रभु यीशु मसीह का। उसने कहा क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा दिल, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है? आप तो चर्च खुद हो।
आप तो खुद उसको लेके साथ में चल रहे हो, वो आपके अंदर वास करता है, फिर आप कौन सी चर्च को ढूंढ रहे हो? लेकिन आपको इकट्ठे होने के लिए चर्च का नाम दिया गया है, कलीसिया का नाम दिया गया। एक समूह, 7 लोगों का समूह जिन्होंने बपतिस्मा लिया, मन फिराया, पवित्र आत्मा पाया और इकट्ठे होकर वहां वर्शिप करते हैं, उसे कहते हैं क्या? बोलो। उसे चर्च कहते हैं। हालेलुया। आपको मालूम दुनिया की सबसे पहली चर्च कब शुरू हुई? पेंतिकुस्त के दिन, जब 120 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की बात को सुना कि जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ यरूशलेम को ना छोड़ना। यरूशलेम, वहां पर मंदिर नहीं था उस समय, वो एक छोटे से रूम में बंद हो गए थे, तो वो ही बन गया उनके लिए क्या? यरूशलेम, क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम पर वहां पर इकट्ठे हो गए थे। और उन्होंने लगातार 10 दिन बिना रुके, बिना थके, बिना खाए बाहर निकले, बिना किसी से बात किए, बिना कोई बहन से, भाई से, पत्नी से, पति से बात किए, वो लगातार जीसस के उस प्रॉमिस को याद करते रहे। उसने बोला है, जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ, क्या करो? यरूशलेम को ना छोड़ो। लेकिन आज क्या होता है? आज यरूशलेम तो है ही नहीं। आज हमारी लाइफ के अंदर ऐसा सिस्टम ही नहीं रहा है कि हम वेट करें। हम क्या करें? वेट करें, हम इंतजार करें। इंतजार करना आज के इंसान के जीवन से वो वर्ड ही कट गया है लाइफ से कि हम इंतजार कर सकते हैं। आज चाहते नहीं, हाँ सबसे पहले मुझे प्राप्त होना चाहिए, सबसे पहले मुझे प्राप्त होना चाहिए। आपको मालूम, मेरा प्रभु, मेरा जीसस, मेरा सेवियर रेडी है आपको उसी समय देने के लिए जब आप पहले आते हैं। लेकिन क्या आपका मन उसके साथ साफ है कि आप उसी समय प्राप्त कर लो? बोलो हालेलुया। बहुत बीमार प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, क्या सब के सब चंगे होते थे? नो, वो ही चंगे होते थे जो विश्वास करते थे कि यीशु आज मुझे चंगा करने वाला है। भीड़ों की भीड़ प्रभु को छूती थी, कपड़े को छूती थी, लेकिन बहुत लोग धक्के मारते थे। क्या सब के सब चंगे होते थे? नो, चंगा एक ही हुआ जिसने उसके वस्त्र को विश्वास से छुआ। प्रभु वहीं पर खड़ा हो गया, बोला किसी ने मुझे छुआ है। बोलते सब छू रहे हैं, बोला नहीं, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। प्रभु को विश्वास से सुनने से क्या होता है? आपको सामर्थ्य मिलती है। किसकी सामर्थ्य? प्रभु की सामर्थ्य मिलती है। चर्च में आना काफी नहीं है, प्रेयर करना काफी नहीं है, सारे काम पास्टर करे, हाथ रख के प्रार्थना करता जाए, करते जाए। आप चाहे सारी उम्र प्रार्थना कराओ, आप ब्लेस नहीं हो सकते हो। आप तब ब्लेस हो जाओगे जब आप यीशु मसीह के साथ विश्वास से उसको छूना शुरू कर दोगे। उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। प्रभु ने बोला, अच्छा ये बात तुम पर प्रकट की है तो मैं भी तुमसे कहता हूं, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी क्या बनाऊंगा? बोलो, कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। मैं चर्च बनाऊंगा। और चर्च का मतलब अगर मैं समझूं, आप समझो, संसार के सब लोग समझें, चाहे वो प्रीचर हैं, चाहे वो बिलीवर हैं, तो आज के दिन में हम तितर बितर होने वाले नहीं बनेंगे। हम सारे के सारे एक जगह पर इकट्ठे होकर एक ही पिता के संग बैठकर उसकी आराधना करेंगे। बोल हालेलुया। आपको मालूम चर्चेस बहुत हैं, लेकिन आज भाईचारा खत्म है, प्रेम खत्म है। अगर एक गली में 4 पास्टर, चारों पास्टर आपसे बोलते नहीं है, कलीसिया बोलती, मालूम क्यों? क्योंकि कारण क्या है कि यार वो ही पास्टर है, मैं ही पास्टर हूं। आपको मालूम सबसे ज्यादा मार खाने वाले स्वर्ग में पास्टर होंगे, सबसे ज्यादा। आप देख लेना, आपके सामने सब पिक्चर वहां पर होगी। यही कहते प्यार करो, यही प्यार नहीं करते। मुझे गांव में जाने का मौका मिला, वहां पर एक पिंड में, एक गांव में 23 चर्च हैं, 23 चर्च। लेकिन 23 पास्टर को मैंने बोला इकट्ठा करो, हमने मिलना है इनसे, तो सिर्फ 3 पास्टर आए। बोलते जी 20 पास्टरों की इनसे नहीं बनती। मेजॉरिटी देखो, 20 नहीं आए, कहते 3 की इनसे, जो 3 आए हैं 20 की इनसे नहीं बनती। अब मैं इनको छोड़ूं या उनको पकड़ूं? हम कंफ्यूज हो गए वहां पर। आज हालात ये है, प्रभु चर्च तो बना रहा है लेकिन हमारे अंदर कमियां बहुत ज्यादा हैं। दास बड़ा है, छोटा है,
उसे प्रभु का प्रेम का प्रचार करने से पहले अपने अंदर उसका प्रेम स्टोर करना चाहिए। हालेलुया। मेरे चर्च में हर एक महीने हम कम से कम 10-20 पास्टरों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, लेकिन हमारे टांडा का कोई पास्टर नहीं आता। वो कहते नहीं, पास्टर मट्टू के पास नहीं जाना। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हम जब वो बुलाते हैं हम भाग के जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम तो प्रेम का प्रचार करते हैं और प्रेम के साथ रहना जानते हैं। वचन कहता है कि मुझे और आपको चर्च में रहना तब जरूरी बनता है जब आप उसके वचन को फॉलो, उसके वचन को पूरा करते हो। और कलाम कहता है कि मैं इस पत्थर पर अपनी क्या बनाऊंगा, कलीसिया को बनाऊंगा। उसके आगे लिखा गया है, इस पर अधोलोक के फाटक क्या ना होंगे, प्रबल ना होंगे। मतलब मौत का कोई अधिकार चर्च के ऊपर नहीं है, क्योंकि चर्च बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट, और जीसस जो है वो अलाइव है, वो जीवित परमेश्वर है। उसने मुर्दों में से क्या हुआ है, जी उठा है। तो चर्च जो है, चर्च का हेड कौन है, बोलो, यीशु मसीह है ना। तो जीसस ने मृत्यु पर क्या पाया है, विजय पाया है। इसीलिए बाइबल कहती है तेरे चर्च के ऊपर, तेरी कलीसिया के ऊपर क्या होगा, मृत्यु का कोई अधिकार ना होगा। और जो भी जहां पर आएगा शांति पाएगा, चंगाई पाएगा, बरकत पाएगा, छुटकारा पाएगा और मेरा गवाह ठहरेगा। बोलो हालेलुया। आज मुझे और आपको जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी 19 में बहुत अच्छा एक वर्ड लिखा गया है। बोलता मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। एक चर्च के पास क्या है, कौन सा अधिकार है, स्वर्ग की कुंजियां। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। आम नहीं है पास्टर, बोलो हालेलुया। एवं कहते बेचारा पास्टर, ये बेचारे नहीं है, ये स्वर्ग दियां छाबियां रख दे अपने कोल, ये खोल दे तां ही तुहानूं मिलदा। बोलो हालेलुया। तो जे ये ना खोलन तो फिर कुछ नहीं मिलता। तो बाइबल लिखा गया, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य क्या कह दूंगा, कुंजियां, चाबियां दे दूंगा। क्या होगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधेगा वो कहां बांधेगा, स्वर्ग में बांधा जाएगा। बोलो हालेलुया। पास्टर क्यों परमेश्वर अनॉइंटेड करता है, उसका रीजन है, उसका कारण है। उसका कारण ये है, जीसस ने उस पर अपना मन लगाया, अपना चित्त लगाया है। हर कोई सेवा नहीं कर सकता। बहुत लोग अभी सेवा में निकले हैं, लेकिन बहुत लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। बहुत जगहों पर हमें सुनने को मिलता है कि वहां के सेवक ने सेवा छोड़ दिया और फिर से काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई भी नौकर दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। बाइबल कहती है, कोई इंसान नहीं कहता जी बात, जहां तो वो एक स्वामी खुश करेगा दूसरे को दुखी करेगा, इसको खुश कर दिया वो दुखी हो गया, वो दुखी हो गया तो ये खुश हो गया, वो यही चक्कर पड़ा रहेगा। लेकिन जब वो एक स्वामी बना लेगा, उसका स्वामी उसके आचरण से, उसके चाल चलन से, उसके कैरेक्टर से क्या होगा, खुश हो जाएगा। बोलो हालेलुया। कितनों के दो स्वामी हैं जहां पर, अगर दो हैं तो आज रात एक कर लो, क्योंकि जब आप एक को खुश करेंगे आपका स्वामी भी आपको बहुतायत से खुश करेगा। बोलो हालेलुया, बहुतायत से खुश करेगा। कहता है कि जो तू धरती में बांधेगा वो स्वर्ग में बच जाएगा, जो तू जहां खोल देगा वो वहां पर खुल जाएगा। ये ऐसा अधिकार है चर्च को चलाने वाले परमेश्वर के अभिषिक्तों को। वो जो बांध देते हैं वो बच जाता है, जो छोड़ते हैं वो छोड़ा जाता है। और ये भी लिखा हुआ है, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके मैं क्षमा कर दूंगा, जिसके तुम छोड़ दोगे उसके मैं छोड़ दूंगा, मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। बोलो हालेलुया। अधिकार की सेवा है जे, क्या है, अधिकार की सेवा है जे। हम पिछले 2007 से कंटिन्यू इकट्ठे काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। दोनों एवेंजलिस्ट जो आज हमारे बीच में हैं, गगन जी और डेविड, दोनों ईमानदारी के साथ चल रहे हैं। इनसे पहले भी लोग थे, वो भी गए हैं, वो भी सेवा शुरू की उन्होंने भी, लेकिन अब तक उनके पैर जमे नहीं, कहीं खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से बाहर निकले। क्या हुए, अपनी मर्जी से बाहर निकले। आपको मालूम, जब एलिया उठाया जाने वाला था,
ये बात अलीसा प्रकट हो चुकी थी, लोग कहने लगे थे, लेकिन अलीसा ने एक बात का निर्णय कर लिया, जब तक मुझे एलिया अपने अनॉइंटिंग का डबल भाग नहीं देगा तब तक मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। वो एक लंबी यात्रा में गया, उसके पीछे कितने स्थान, कितनी नदियों को उसने क्रॉस किया, और एक ही बात एलिया कहता था, जा पीछे मुड़ जा, नहीं मुझे तेरी और यहोवा की शपथ मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। लास्ट में पूछा तू क्या चाहता है मुझसे? बोलता तेरी आत्मा का दुगना भाग। हालेलुया, डबल पोर्शन ऑफ योर स्पिरिट, तेरी आत्मा का दुगना भाग। जब ये बात एलिया ने सुनी, बोला ये तो असंभव है, ये तो हो नहीं सकता, कैसे हो पाएगा जी? जो मैंने दुख उठाए क्या तू उठा सकता है? जो मैंने कष्टों को भोगा तू क्या उठा सकता है? आज हर व्यक्ति अनॉइंटेड होना चाहता है, अनॉइंटिंग चाहता है, लेकिन अनॉइंटिंग के लिए प्राइस पे करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? प्राइस। और उसकी प्राइस एक ही है, वफादारी। आमीन। क्या है? पैसे से अनॉइंटिंग नहीं मिलता। आप लेके घूम लो, सारे संसार में घूम लो, नहीं मिलता है। लेकिन उसकी प्राइस ये है, अपने अगुओं के साथ, अपने पास्टर के साथ, अपने टीचर के साथ क्या बनना? क्या बनना? वफादार बनना। बोलो हालेलुया। अभी पिछले महीने में मुझे एक बाइबल स्कूल में पढ़ाने के लिए बुलाया गया। मुझे बार बार कॉल कर रहे थे, जी आपने डिसाइपलशिप पे बात करनी है। तो मैंने उसके जो कॉलेज का, जो स्कूल का जो मैनेजमेंट डायरेक्टर था, उसको बोला मेरे पास आओ एक दिन, यार मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मुझे कुछ बातें करनी है आपसे। तो मैंने उसे अपनी एक डायरी दे दी, मैंने जिसको पढ़ ले, पहले इसकी स्टार्टिंग पढ़ ले, इसका एंड पढ़ ले, तेरे काम की बात में मिल जाएगी। अगर तू मुझे अलाउ करेगा मैं आ जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। इतनी सख्त शिक्षा है बाइबल के अंदर पास्टर के ऊपर, डिसाइपल के ऊपर, कि यदि हम उसको फॉलो करें तो हम जिंदगी में कभी असफल नहीं हो सकते। बोलो हालेलुया। आपको मुझे वही पत्रस है जिसको प्रभु ने स्वर्ग की क्या दी है? कुंजियां, स्वर्ग राज्य की कुंजियां दी है उसने। ये छोटी सी बात नहीं है। आप अपने घर की चाबियां अपने पड़ोसी को देते हो, आप फेथ नहीं करते उसके ऊपर, आप विश्वास नहीं करते उसके ऊपर। आप कहते हो क्या पता यार वो कुछ लेके दौड़ जाए, चुरा के ले जाए, या किसी और को अंदर भेज दें और कहे जी मुझे पता ही नहीं, लॉक तो है। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने पत्रस पर इतना फेथ किया, उसने अपने सिंहासन के ओर से, जहाँ पर हर समय आराधना है, हर समय प्रेजेंस है, जहाँ पर सोने की सड़कें हैं, जहाँ पर हीरे ज्वारा से मरे हुए डोर्स हैं, लिखा वहाँ की चाबियाँ किसको दे दी? मालूम क्यों? ओके, जीसस को पता था, पत्रस जान गया है हुज आई एम, मैं कौन हूँ। बोलो हालेलुया, मैं कौन हूँ। आज हमें पता ही नहीं मैं जीसस कौन है। हम ये कहते हैं जीसस बाबा जी हैं, वो उसके लोग झाड़ फूक करते हैं, हम चंगे होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हमने उसको ऐसा प्रेजेंट कर दिया, भूतों को निकालने वाला, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला। असल में जो देना है लोगों को हमने वो दिया, वो छुपा के रखा हुआ है। क्या देना लोगों को? वचन। हालेलुया। ओके, ये वचन जब आपके अंदर जाएगा आपकी बीमारियां बाहर आएंगी यीशु मसीह के नाम से। अगर आपको विश्वास नहीं, आप पढ़ के दे सकते हैं। हालेलुया। साम्स नंबर 107 और उसकी 20 लिखा गया है कि मैं अपना वचन भेजता हूं, तुम्हें चंगा करता हूं और आने वाली तबाही से। फिर क्या हुआ? कौन चंगा करता है? वचन। तो आज हम वचन का प्रीच कम करते हैं, हम ज्यादा प्रेयर्स के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के साथ ज्यादा दोस्ती डालते हैं। एक पास्टर जी मेरे पास पिछले दिनों में आए, मैं और वाइफ बैठे थे प्रेयर के लिए। बोलते मुझे जल्दी जल्दी में क्या हुआ? मुझे जी एक दुष्ट आत्मा निकालनी है। मतलब बैठ जा इधर। तुझे किसने बोला दुष्ट आत्मा निकालने के लिए? दुष्ट आत्मा निकालना तेरा काम नहीं है, वो उसका काम है। तो जहां से प्रार्थना करेगा तो भी प्रभु वहां पर काम करेगा। अगर वहां जाएगा तो क्या पता वो निकले ही ना। जब उसको मैंने बोला फिर खुद ही प्रार्थना कर दो। मतलब मैंने प्रार्थना नहीं करना, तुम खुद ही करोगे, वो तेरा चर्च है, तेरी बेड़े हैं, तू ही उसको संभालेगा। चरवाहे की ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर ईमानदारी होगी तो आप बहुत ज़्यादा फलने वाले हो। बोलो हालेलुया। आप बहुत ज़्यादा क्या हो? फलने वाले हो। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो आप कभी फल नहीं सकते। आप सूखे पेड़ के समान, पत्ते आपके पतझड़ में जड़ते जाएंगे, नए आ जाएंगे, पिछले जड़ते जाएंगे, नए आएंगे, पिछले जड़ते जाएंगे। फेथफुलनेस,
विद गॉड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वे है उसको प्राप्त करना। और पतरस के मालूम था प्रभु को, अब ये मेरे साथ क्या हो गया है, वफादार हो गया है। तब लिखा गया वो 10 दिन लगातार प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात क्या किया, जीवित होने के बाद लोगों से बातें करता रहा, चेलों के साथ रहा, 5 लोगों को दर्शन दिया। जब वो उठाया गया फिर 10 दिन लगातार यही पतरस ने वेट किया कि मुझ पर उसकी सामर्थ आए, मुझ पर उसका मसा आए, मुझ पर उसका डबल अनॉइंटिंग आए, तब जब मैं खड़ा हो जाऊं लोग मन फिराएं, लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाएं। पतरस का कोई मतलब नहीं था कि वो चंगा लोग करेगा, लोग आजाद होंगे, लोग चंगे हो जाएंगे, लेकिन प्रभु ने जान लिया कि जे प्रीच कर जाता है उसको प्रीच के साथ साथ एक ऐसा अनॉइंट कर दिया, ऐसा गिफ्ट दे दिया। जब पतरस चलता था उसका साया पड़ने से बीमार चंगे होते थे। बोल हालेलुया। बीमार कब चंगे होते थे? उसका साया पड़ने से, हाथ लगाने से नहीं, साया पड़ने से लोग चंगे हो जाते थे, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा गिफ्ट आ गया था कि उसने वेट किया। क्या कि उसने किया? वेट किया। आपको पता रियल क्रिश्चियन कौन है? रियल क्रिश्चियन पेंटिकॉस्टल है। बोल हालेलुया। एक पिछले दिन भाई एक बात कर रहे थे, वो हमारे खिलाफ बातें कर रहा था। वो कह रहा था ये नकली क्रिश्चियन है जो तोबा का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम था तोबा नहीं किया तो लोग नाश हो जाएंगे, तोबा के लोग बचाए जाएंगे। तो मैंने उस दिन प्रभु को बोला, प्रभु मुझ पर प्रगट कर कौन है रियल और कौन है डुप्लीकेट। प्रभु बोला जो 35 के दिन पवित्र आत्मा पाके उठ खड़े हुए वो सब के सब ओरिजिनल है, क्योंकि उन्होंने वेट किया और उन्हीं के अंदर प्रभु यीशु मसीह जी की माता मरियम भी थे जिन्होंने पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाया। बोल हालेलुया। आज मुझे और आपको समझना है, पतरस को अधिकार दिया गया है, वही अधिकार आज प्रभु के दास को दिया गया है कि वो जो खोलेगा वो खुल जाएगा, जो बांधेगा वो बच जाएगा। ये चीजों को समझ लीजिए तो आप बड़े ब्लेस होने वाले हैं। अगर आप नहीं समझ पाए, आप जहां पर ही क्या हो जाएंगे, जहां पर आए हो, जैसे आए हो वैसे वापस चले जाओगे। लिखा गया पतरस ने 10 दिन वेट किया, जब पवित्र आत्मा उतरा वो खड़ा हो गया। उसने पहले दिन प्रचार किया, हजारों ने तौबा कर लिया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जीसस को नजदीकी से जान लिया था कि वो परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और मसीह का मतलब कोई ईसाई शब्द नहीं है, मसीह का मतलब है अनॉइंटेड वन, अभिषेक किया हुआ, ठहराया हुआ। और प्रभु यीशु मसीह को संसार का उद्धारकर्ता स्वर्ग से ठहरा कर जहां पर भेजा गया है, ना कि धरती पर किसने उसे ठहराया है। धरती पर ठहराए जाने वाले लीडर्स हों, चाहे वो कोई पॉलिटिकल बंदे हों, चाहे कोई इंचार्ज हो, उनकी जो एज पीरियड है वो 5 ईयर है, लेकिन यीशु मसीह का पीरियड सदीप काल का है, अनंत काल तक उसका राज्य कभी समाप्त नहीं हो सकता। बोलो हालेलुया। और वचन कहता है कि जब हम उसके कलाम को आगे पढ़ते हैं, कहता है कि जो तू बांधेगा वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, जो खोलेगा वो क्या होगा, खुल जाएगा। और तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं क्या हूं। बोलो हालेलुया। पतरस को मालूम हो गया, चेलों अब तुम किसी से बात मत करना, मैं क्या हूं, मैं लोगों पर अपने आप को खुद प्रकट करना शुरू करूंगा। आज हम जितने लोग जहां पर आए हैं, आप बुलाए नहीं गए हो, आप पर यीशु मसीह प्रकट हुआ है, आप तब जहां पर आए हो। बोल हालेलुया। आप पर उसने अपने आप को प्रकट किया, अपीयर किया, तब आप जहां पर आए हैं। और यदि आप जहां पर आए हैं तो आज आप निराश नहीं, जीसस को अपने साथ लेके जाने वाले हैं। बोल हालेलुया। और कहता है, जब हम आगे वचन पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसका 20 अध्याय की हम 28 आयत को पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि उसकी 20 से जो 20 आयत है उसको भी हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो वहां पर एक चर्च को क्या अधिकार है और किस प्रकार की सेवकाई जो है चर्च को करनी है, और किस प्रकार का प्रीच जो है चर्च को करना है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। 2-3 आयतें हम पढ़ने के बाद हम लोग सभा के क्लोजिंग के लिए जाएंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। उसके बीच में कहा, वर्ण यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना
और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। आप देखो, मैं आत्मा से बधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल जे पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। हालेलुया। चर्च का अगुवा जो है चैन की जिंदगी नहीं सोता। समझा रही? चैन की जिंदगी, क्योंकि जहां क्या लिखा हुआ है, बोला अब क्या करना मुझे, यूनानियों में यहूदियों में क्या देनी है, गवाही देनी है। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की, कि आओ उसकी ओर मन फिराओ और उस पर क्या करो, विश्वास करो। कहता अब मैं पवित्र आत्मा से बधा हुआ कहां जा रहा हूं, यरूशलेम में। आपको पता यीशु मसीह को दुख कहां मिले थे? यरूशलेम में। बोलो हालेलुया। वहीं उसे पकड़ा गया, वहीं उसे बंदी किया गया, वहीं उस पर ताड़ना हुई, वहीं पर उस पर मार पड़ी, वहीं पर उसका क्या हुआ, सतावट हुई। और अब पौलुस कहता है कि मुझे भी उधर कोई जाना है। और कौन लेके जा रहा है मुझे? बोलो पवित्र आत्मा। इसका मतलब भक्ति का एक जे भी रंग है। जब आपने सेवा शुरू कर ली, आप ये मत बोलो कि मैंने आज व्हाइट पैंट कोट पहन लिया सारी उम्र पहनूंगा। नो, आगे जाके आपको कीचड़ से होकर गुजरना पड़ेगा, तकलीफों से होकर गुजरना पड़ेगा, मुसीबतों से होकर गुजरना पड़ेगा। कई प्रकार की, नाना प्रकार की प्रॉब्लम, स्ताव, संकट आपकी बॉडी के ऊपर, आपके ऊपर आ सकता है, आपकी फैमिली के ऊपर आ सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा को वहां पर स्थिर करेगा। बोलो हालेलुया। क्या करेगा? आपको वहां पर स्थिर करेगा। ये वो स्तावट है जो पौलुस ने और सिलास ने सही। कब? जब पौलुस और सिलास एक नगर में प्रभु यीशु का प्रचार करने के लिए गए। वहां पर एक स्त्री आई जो बावी करने वाली आत्मा उसके अंदर थी। बावी मतलब टेवे लगाने वाली आत्मा। तो पौलुस को बोलने से पहले कहती थी, इनकी सुनो, जे खुदा के दास हैं, जे प्रभु के दास हैं, जे आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। मतलब कि पौलुस को वो बोलने देना चाहती नहीं थी। कई बार कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं, पास्टर को बोलने से पहले वो जे करना, जे करना, जे करना, पास्टर की वैल्यू खत्म करते हैं वो लोग। पौलुस की वैल्यू खत्म हो रही थी, सिलास की वैल्यू खत्म हो रही थी। कलीसिया को कब बोलना है, वो पास्टर के बाद बोलना है, उससे पहले नहीं बोलना है। कहते कि जब वो बोल रही थी, पौलुस को गुस्सा आया। उसने बोला, हे दुष्ट आत्मा, इससे बाहर निकल। वो बाहर निकल गई। लेडीज सामान्य हो गई, आराम से खड़ी हो गई। अब क्या हुआ, उसके मालिकों ने देखा, जिन्होंने छोड़ा था, कि तू बावी करने वाली आत्मा तेरे अंदर है, जो तू बोलेगी लोग मानेंगे, पैसा इकट्ठा होगा। सेवा पैसा इकट्ठा करने का साधन बिल्कुल नहीं है। जहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है लेकिन प्रॉफिट जीरो होता है। समझा रही? बोलो हालेलुया। जो मिनिस्ट्री है, जो चर्च है, इसमें आप इन्वेस्ट लाखों कर सकते हैं लेकिन प्रॉफिट कितना है? जीरो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह साथ में पैसे रखते नहीं थे। टैक्स देने की बारी आ गई तो क्या बोला गया? जाओ मछली पकड़ो, उसका गला खोलो, क्या मिलेगा? सिक्का मिलेगा। अपना मुझे दो और मेरा भी दे दो। इट मीन्स सेवकाई को ये मत सोचना कि पैसा आएगा। नो, लाखों लाखों जाएगा, आने वाला कुछ भी नहीं है। बोलो हालेलुया। आप अगर एक इवेंट करते हो ना, एक इवेंट करते हो, उसके ऊपर आपको नहीं पता कितना खर्चा पास्टर ने कर लिया है। आप तो 500 दे के कहते हो, मैंने आपको 500 दिया था, वो कहां खर्च किया? कलीसिया पूछती है, मैंने आपको 1000 दिया, वो कहां खर्च कर दिया? आपको अपना 1000 की पड़ी है, लेकिन जो उसने लाखों लगा दिए उसकी नहीं कोई चिंता है। हालेलुया। इसीलिए अब्राहम ने पैसा नहीं लिया था। किससे? बल्कि सिद्दीक से कहता, नहीं नहीं नहीं, मैंने लेना। अगर तूने दे दिया तो तू कहेगा मेरे द्वारा अब्राहम क्या हो गया? अमीर हो गया। बोला हालेलुया। बोला मैंने नहीं लेना है, ये सब तेरा है। मेरा खुदा मुझे खड़ा करेगा और वो मुझे ब्लेस करेगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है कि मैं तुम्हें समंदर की रेत के दानों के समान और आसमान के तारों के समान तुम्हें बढ़ाऊंगा, तेरी गिनती बढ़ाऊंगा। और उसने बढ़ाई। अब्राहम ब्लेस हुआ। और आज आप देख लो पूरे संसार के अंदर कहीं, जहां भी कहीं क्रिश्चियनिटी चर्चेस हैं, पुराने लोग कहते हैं, हे अब्राहम के पिता, हे इसहाक के पिता, हे जकूब के पिता। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ वफादारी निभा दी है। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है? जहां पर
वो कह रहा है कि यहूदियों यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर फिरो और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर क्या करो, विश्वास करो। कदा अब देखो मैं आत्मा से बधा हुआ कहाँ जा रहा हूँ, यरूशलेम की ओर जा रहा हूँ। यरूशलेम खुदा का घर भी है लेकिन दुखों का घर भी है। हालेलुया। आज लड़ाई किस बात की है इजराइल के साथ? यरूशलेम की है। वो कहते मेरा है, वो कहते मेरा है, लेकिन है किसका है? वो खुदा का। उसे उसने ठहराया है मोस्ट होली प्लेस इन द वर्ल्ड। हालेलुया। बहुत ही पवित्र स्थान इस संसार के अंदर। और बाइबल कहती है मैं वहां जा रहा हूं, और बोला मुझे नहीं पता मेरे साथ वहां पर क्या क्या बीतने वाला है। उसे मालूम है जीसस को नहीं छोड़ा, मैं तो छोटा सा दास हूं, मेरे साथ क्या होने वाला कुछ पता नहीं है। सो चर्च के अगुवे के ऊपर बहुत सारी कठिनाइयों का समय आता है और जाता है। मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारा संघर्ष है। मैं कल जब हम लोग एकांत में प्रार्थना कर रहे थे, कम से कम हमने 2-2.5 किलोमीटर चलकर, वहाँ पर कोई नहीं था, पीसफुल एरिया था, नाइट टाइम था, इस मीटिंग के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो मेरे खुदावन संघर्ष करना पड़ता है। खुदा ने बोला अगर तूने किया तो आज मैं तुम्हें कहाँ पे खड़ा किया हूँ ये तुम्हें नहीं पता है। हमने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन के अंदर। 1999 में हमने सेवकाई की शुरुआत की अमृतसर से। तब मैं अनमैरिड था। 2000 में हमारी मैरिज हुई और हम दोनों ने मिलकर के मैंने एक फैसला किया, प्रभु मैं कभी भी साइकिल पर सेवा नहीं करूंगा, कभी साइकिल पर चलूंगा नहीं, और अपने जीवन साथी को बिठाऊंगा नहीं। जब भी चलूंगा बाइक पे चलूंगा, नहीं तो गाड़ी पे चलूंगा। ये मेरी कमिटमेंट थी खुदा के साथ। क्योंकि वचन कहता आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। कम से कम हमने 3 साल तक हमने बाइक नहीं खरीदी, कोई स्कूटर नहीं खरीदा हमने, क्योंकि वो पैसे नहीं थे लेने के लिए। कंटिन्यू रेगुलरी हमने 25-25 किलोमीटर चल के प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाया अमृतसर के अंदर। अमृतसर उस समय 25 किलोमीटर के दायरे में बसा हुआ था, आज तो उसको और बढ़ा दिया गया, मे भी 60 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया वो। तो गांव गली गली में घर घर में जाकर ट्रैक्स देना, लोगों से बात करना, और 3 साल कड़ी मेहनत की। वहाँ पर क्रूसेड्स किए, मीटिंग्स किए, लोग चर्च में आने शुरू हुए, हीलिंग्स होना शुरू हुआ, डिलीवरेंस होना शुरू हुआ। जब चर्च स्थापित हुआ वहाँ पर, तब संस्था बोलती है आपकी ट्रांसफ़र है, आप वहाँ से आगे निकल जाओ। फिर मैं टांडा में आ गया 2007 में। जब वहाँ पर आई तो वहाँ एक पास्टर थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, उनकी वाइफ की, उनके बेटे की डेथ थी। वो चर्च झगड़े के अंदर आ चुका था, वहाँ पर क्लेश रहता था। हर संडे जैसे चर्च खत्म लड़ाई शुरू होती थी वहाँ पर लोगों के आपस में। एक उस पार्टी के साथ थे, एक हमारी मिशन के साथ थे, 2 ग्रुप थे वहाँ पर। जब मैंने पहले दिन प्रीच किया, उसके बाद झगड़ा हुआ। मैंने बोला खुदा मुझे जहाँ से लेके जाओ, मुझे इनसे पत्थर नहीं खाने। ओके, डर लगता है ना क्या होने वाला है, लेकिन ये वचन जब मैंने आज मुझे प्रभु ने दिया सुबह, तब मैंने बोला नहीं मैं गलत था, खुदा सही था। अगर मैं पत्थर ना खाता तो आज इस स्टेज पे ना होता। बोला हालेलुया। लेकिन मैंने बोला प्रभु जी कैसे हैंडल कर सकते हैं इस चीज़ों को, झगड़ा कैसे ख़त्म हो सकता है, ये दोनों परिवार आपस में कैसे एक हो सकते हैं। खुदा ने गाइड करना शुरू किया। मुझे बोला उपवास में जाओ, मैंने उपवास बैठ गया। मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा समय जो बीता है वो उपवास में बीता है, फास्टिंग में बीता है। क्योंकि जितना हम फास्ट कर सकते हैं, जितना हम उपवास कर सकते हैं, जितना मेडिटेशन कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है। हालेलुया। और बहुत सारा समय जो है हमारा उपवास में, प्रार्थना में, दोनों का बीता है। और जब मैं उपवास में गया, खुदा से बोला झगड़ा कैसे मिटेगा, बोला वेट कर, अभी रुक जा, अभी 4 हफ्ते और झगड़ा जहां पर होगा, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैसे हुआ 4 संडे के बाद मिशन का मुझे कॉल आई कि हम लोग इन लोगों को पैसा दे करके चर्च से बाहर निकाल रहे हैं। उनको पैसा दिया क्योंकि उनको जरूरत थी। घर के 3 मुखिया खत्म हो गए थे, 3 बेटियां पीछे जंग रह गई थी, 2 बेटियां जवान थी, पढ़ रही थी।
उनको जब पैसा दिया गया, उनका घर बसाया गया, उनको अलग वहाँ से किया गया, तब खुदा ने मुझसे बोला जो स्टेज है वहाँ हाथ लगा और चर्च की लास्ट जो बाउंड्री है वहाँ तक प्रार्थना कर, मैं जल्दी इस चर्च को लोगों से भरने वाला हूँ। बोलो हालेलुया। और मैंने 21 दिन के उपवास में गया, जून का महीना था, बहुत टाइट गर्मी थी। 21 दिन रात दिन हमने वहाँ पर प्रार्थना की। आपको मालूम 21 का जो उपवास था, उस दिन चर्च के अंदर लोगों को बैठने को स्थान नहीं था, लोग चर्च के बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर आप संघर्ष से नहीं गुजरेंगे तो कोई सफलता नहीं है। अगर आपने दुखों को नहीं उठाया तो कोई सफलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को दुख उठाते उठाते हालेलुया 3.5 साल निकल गए। 3.5 साल के बाद वो क्रूस पे लटकाए गए। सिर्फ 3.5 साल उन्होंने मिनिस्ट्री की है धरती के ऊपर, और पूरे संसार को उसने अपने लहू से खरीद लिया। हालेलुया। सारे संसार को मुक्ति का द्वार दे दिया, मुक्ति का रास्ता दे दिया। और आज मुझे आपसे कहना है, अगर आप ये कहते कि नहीं यार मैं चर्च में तो आ रहा हूं, मुझे चंगाई नहीं मिल रही है, मैं बाहर जाऊं कोई और चर्च ढूंढूं, आप गलत हो। आप बिलीवर नहीं हो, आप अनबिलीवर हो। ओके, आप लोगों को फॉलो कर रहे हो, जीसस को फॉलो नहीं कर रहे हो। हालेलुया। जहां पर 2 गिलास पड़े हैं में, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, वचन कैसे काम करता है, आप कैसे ब्लेस होते हैं। आपकी लाइफ में अगर जीसस है आप सुपर ब्लेस हो, अगर जीसस नहीं है आप सूखे हुए पेड़ हो, जिसके बारे में वचन कहता है वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। बोलो हालेलुया। आप देखें, एक में पूरा करो, ये गिलास क्या है? खाली है, इसमें कुछ नहीं है ना, खाली है ना बिल्कुल। और इसमें क्या है? ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। अगर आप अब इसमें और डालोगे पानी, क्या होगा? पानी बाहर आएगा ना। जब जिस जगह पे गिरेगा वो जगह भी क्या होगी? गीली हो जाएगी। अगर आपका फर्श है तो आपका फर्श गीला होगा, आपका पैर वहां से स्लिप हो सकता है। किसी कपड़े पे तो आपका कपड़ा भी खराब हो सकता है। लेकिन इसकी कोई टेंशन है? इसको जैसे मर्जी कर दो, ऊपर कर लो, पीछे कर लो, इसकी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन इसकी है। और ये व्यक्ति जब एक चर्च से दूसरे चर्च में जाता है, इसमें जहां भी जाएगा जो गड़बड़ करेगा, जे वहां का सुधार भी खराब कर दे कि इसको भरने की जरूरत अब नहीं है, जे भर चुका है। ये क्या है? और इसके ऊपर कितना भी कलाम आप टाइटली दे दो, स्मूथली दे दो, आप सॉफ्ट दे दो, हार्ड दे दो, कोई इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये जो गिलास है ये ऑलवेज हंग्री है कि जे मुझे कोई भर के जाए। हमें क्या बनना है? जे बनना, जे बनना। बोलो चर्च क्या बनना? हमें खाली बर्तन बनना है ना। जब ये खाली नहीं होगा तो भरा कैसे जाएगा? आपको मालूम, एक पापी जीवन ऐसा है, जब पाप से भरा हुआ है वहां पर पवित्र आत्मा और पवित्र वचन कभी ठहर नहीं सकता। ओके, वचन क्या है? पवित्र आत्मा की क्या है? प्रेरणा है। सब बोलो क्या है? प्रेरणा। किसकी? पवित्र आत्मा की। इसको लिखने वाले लोग आम नहीं थे, इसके लिखने वाले लोग साधारण नहीं थे। इसको लिखने वाले लोग वो थे जो खुदा की ओर 24 घंटे देखते थे, और जो देखते थे कौन सा वचन कब उसके मुख से निकले, कब में लिखना है और कौन सी पुस्तक में से ऐड करना है। आज आप देख लो, संत पौलुस वो व्यक्ति था जो पहले साउल था, जो कृष्णों को मारने वाला, सताने वाला, तंग करने वाला था। क्या था वो? तंग करने वाला था वो। आज क्या है वो? बाइबल की सबसे अधिक पत्रियां लिखने वाला। 13 पत्रियां उसने लिखी हैं, जो 14वीं है लगता है वो भी उसने लिखी, लेकिन उसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है कि वो पौलुस नहीं लिखी है। खुदा तब आपको काम करता है जब आप खाली बर्तन बन के उसके सामने आते हो। बोलो हालेलुया। जो घड़ा पहले से भरा हुआ है उसके ऊपर आप क्या डालोगे? वो तो आप पानी वेस्ट कर रहे हो, वचन वेस्ट कर रहे हो। हमें कलीसिया में रहना है तो एक जगह पर टिकना आना चाहिए। आज मालूम क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पतरस के ऊपर क्या बनाई गई? बोलो क्या बनाई गई? कलीसिया। और पतरस ने क्या किया? यीशु मसीह कितनी बार इनकार किया? बोलो किया ना। आज कलीसिया भी यही कर रही है। ओके, जैसा गुरु था वैसे ही चेले होना शुरू हो गए। उसी चाल चल में हम चल रहे हैं जिसमें पतरस चला।
लेकिन मुझे आज आपको डराना नहीं है, मुझे आपसे ये कहना है, आप बेफल हो अगर आप चर्च बदल बदल के, पास्टर बदल बदल के प्रार्थना करवा रहे हो। ओके, मुझे ये नहीं कहना कि आप जहाँ पर क्यों आए हो, जहाँ पर क्यों नहीं आओगे। मुझे ये कहना है, आप एक जगह पर टिकेंगे तो आपका दरख्त की जड़ें मजबूत होंगी और आपके पत्ते हरे रहेंगे और आप फलदार बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया। वो पेड़ कभी फल देता है जो जहां से उखाड़ के वहां लगा दिया, वहां से वहां, वहां से वहां, वो कभी फल देता है? वो तो एक दिन सूख जाएगा, उसकी जड़ों क्या हो जाएगी, मिट्टी खत्म हो जाएगी, हवा लगने, वो कहेगा यार मैं तो ऐसे होगा हूँ, जहां से उखाड़ो वहां पर, वहां से उखाड़ो वहां पर, वहां से उखाड़ो वहां पर। ये नहीं सिस्टम। बाइबल ने कहा विश्वास में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे बेविश्वासो मैं कब तक तुम्हारी। सहने का समय आ चुका है अब। बोला हालेलुया। इस संडे मैंने प्रीच किया परमेश्वर की अधीनताई में चलना, और उसकी अधीनताई से बाहर रह के क्या होता है, बस क्या होता है मालूम, बहुत डेंजरस है। प्रभु यीशु मसीह ने काइन को क्यों बोला, काइन देख पाप तेरे द्वार पे क्या हुआ है, छिपा हुआ है। आप समझ लीजिए क्या होने वाला है, छिपा हुआ है। क्योंकि काइन को प्रभु ने सुचेत किया था, होशियार किया था, भाई पाप तेरे घर के बाहर है, अगर तूने एक पांव बाहर रखा क्या करेगा, वो तुम्हें अपनी चपेट में ले लेगा। और पतरस कहता है शैतान क्या करता है, गर्जने वाले सिंह के समान तुम्हें भाल रहा है, वो तुम्हें कब फाड़ खाए। अब देखो परमेश्वर की अधीनगी से बाहर निकलना कितना खतरनाक है, आसान नहीं है। इट्स वेरी डेंजरस वे, बहुत खतरनाक रास्ता है। मैं बोलता दो मार्ग है, एक सकड़ा है एक चौड़ा है। बोल हालेलुया। आज जीवन के अंदर आपको जो कुछ सीखना है वो इसी सीखना है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, कोई पास्टर गगन ज्ञानी नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान कब आएगा, जब आप इसे डेली पढ़ना शुरू करेंगे और पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में रहना शुरू करेंगे। कितने वचन पढ़ते हैं और कितने समझते नहीं है। मेरे पास कितने लोग आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो, हमें समझ नहीं आता क्या वचन। मतलब क्यों, आप हिंदी बोलते हो, अच्छा फिल्में देखते हो, हाँ जी, वो कौन सी, हिंदी। सीरियल कौन से, हिंदी। न्यूज चैनल कौन से, हिंदी। न्यूज कौन सी पढ़ते हो, हिंदी। वचन समझ नहीं आता क्योंकि पवित्र आत्मा से दूर है, परमेश्वर की अधीनगी से क्या है, बाहर है। दुनिया में सबसे दो मीठी भाषाएं हैं, एक पंजाबी और एक हिंदी। इंग्लिश में क्या किसी ने बोल दिया, जिसको नहीं आती उसे पता नहीं है, लेकिन हिंदी तो समझाएंगे ना क्या बोल दिया। पंजाबी समझे क्या बोल दिया। आपको कभी मलयालम सीखने पर भी नहीं आती है, लेकिन मलयाली जल्दी हिंदी पंजाबी सीख जाते हैं। गोरों की लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, लेकिन वो हमारी लैंग्वेज समझ जाते हैं। मैं 2-3 बार मॉरिशस जाके आऊँ, प्रीच करके आऊँ, उन्होंने हिंदी समझ ली, मुझे अब तक फ्रेंच नहीं आई। 3 बार प्रीच करने के बाद मुझे फ्रेंच का एक अक्षर नहीं आया, उसका मतलब क्या है, लेकिन वो हिंदी सब समझ गए। मालूम क्यों, क्योंकि हिंदी इतनी मीठी है कि वो अंदर जाके ठहर जाती है। बोलो हालेलुया। और वचन कहता है मैं जहां जा रहा हूं मुझे नहीं पता वहां पर क्या होने वाला है। फिर वो कहता है और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल जे कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। गगन जी चर्च नहीं शुरू हुआ, बंधन और क्लेश तैयार हुआ है। हालेलुया। ये बात समझ लेना आप। अगर जहां पर आप स्ट्रांग हो गए तो आगे जाके बहुत सफलता है, और अगर जहीं पे फंस के गिर गए तो फिर जाल भी उसका तैयार है। मैं तो नहीं कह रहा हूं, जो वचन कह रहा है, पौलुस अपनी हिस्ट्री बता रहा है कि मिनिस्ट्री सेवकाई का चर्च का स्टार्टिंग क्या है। बंधन और क्लेश हमारे लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। अगर तूने डांट दे किसी को, हे सीधा कर, वो आपको छोड़ के जाएगा और आपके बारे में बाहर जाके बहुत सारी गलत अफवाहें भी। मालूम क्यों, क्योंकि वो आपकी सहन नहीं कर सकता है। इसका मतलब बिलीवर नहीं है। यीशु मसीह ने सेंटा लेके सबको क्या किया, निकाला। क्या उन्होंने जीसस को छोड़ दिया? नहीं, सामान निकालने के बाद फिर जीसस के पीछे पीछे।
आज विश्वासी डांट नहीं खाता है, मालूम क्यों? वो कि उसको लगता है कि नहीं मैं डांट को खाऊंगा, भाई मैं तो अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। लेकिन जो नहीं खाता है वो स्वर्ग में भी नहीं खा पाएगा। यीशु जब न्याय करेंगे वो तो छोटी छोटी बातों पर क्या करेंगे? आपके एक एक सिर का बाल उसने गिना हुआ है, और वो आपके एक एक काम जो तूने छिपके किए, जो तूने सामने किए, सबको स्क्रीन पर प्रकट कर देगा। बोला तूने जे किया, जे किया, जे किया, जे किया, तब हम बच नहीं पाएंगे। और जो कलीसिया को नहीं सहन कर पाएगा वो जीसस को क्या सहन कर पाएगा? बोलो हालेलुया। और वचन कहता है क्लेश और बंधन तैयार हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से प्राप्त की है। हालेलुया। जो सेवा आपको किसने दी थोड़ी है, जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है। किसके द्वारा? अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा। हालेलुया। क्या दिया आपको? एक बहुत बड़ा गिफ्ट, एक बहुत बड़ा ऑनर। आप देखना जितना बड़ा बंदा होगा ना, उसे पूछना क्या हाल है जी? मंदे ही चलते पे कि चलते पे? बोलो, है ना? कहते ना। तो कोई नॉर्मल बंदा हो क्या पूछे जी? उसकी कृपा है, उसका क्या है? अनुग्रह। क्योंकि उसको मालूम है आज अगर मैं जीवित हूं तो उसका अनुग्रह है। और वही सेवा प्रभु ने आपको बख्शी है, मुझे बख्शी है और बहुतों को दे दी है। और जब हम उसके अनुग्रह में चलेंगे, यही पौलुस कहता है तेरा अनुग्रह मेरे लिए क्या है? काफी है, जो मेरी निर्बलताओं में मुझे स्थिर करता है, सिद्ध करता है। आपको मालूम, अगर आप क्लेश झेलेंगे, अगर आप बंधन में जाएंगे, अगर आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी, तब आपको क्या होगा? अनुग्रह फिर से स्थिर करेगा। आपकी कमजोरियों में, आपकी निर्बलताओं में वो क्या करेगा? आपको स्थिर और खड़ा करेगा। पौलुस पर कितनी बार मार पड़ी? जिसस को एक बार 39 कोड़े पड़े, 40 नहीं पड़े थे, 39 पड़े थे। एक छोड़ दिया था। कारण क्या था? अगर 40 पूरे होते तो जीसस की सजा वहां पर समाप्त थी। एक रख दिया ताकि वो उसको सजा बरकरार रहे। जब भी वो पूर्णीय, वो जाजक लोग जब भी हल्ला करें और बोले इसे क्रूस पे दो, क्योंकि अभी सजा खत्म नहीं हुई, अभी सजा क्या है? बाकी है। सीक्रेट थिंग्स जो हैं परमेश्वर के वचन की, उनको जानना, उनको सीखने के लिए आपको परमेश्वर के नजदीक जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं सुनेंगे आपको। लोग हमेशा पास्टर की ग्लोरी देखते हैं, लेकिन पीछे की स्टोरी बिल्कुल नहीं देखते। स्टोरी बहुत खतरनाक होती है, ग्लोरी तो बिल्कुल थोड़े समय की होती है। वो तो जब आएगी तब जाएगी, कभी आएगी कभी जाएगी, कभी ज़्यादा हंसना कभी कम हंसना। लेकिन जितने दिन वो आपके लिए रात रात उठ के, आप सब सोते होते हैं, पास्टर सब जागते होते हैं। क्या करते हैं पास्टर सब? क्या करते हैं? उन्हें खुदा का रूह सोने नहीं देता। वो कहता उठ जा भाई, ओ मेरा बच्चा बीमार पड़ा है, चल दुआ कर उसके लिए। आप एक बार उठ गए, उसके बाद आपको नींद आने वाली नहीं है। कितने कितने दिन हम सोते नहीं हैं, आपके लिए रात दिन उपवास करते हैं। तो कलीसिया क्या होना चाहिए? वफादार। बोलो क्या होना चाहिए? क्योंकि आपका बनाने वाला कौन है? बोलो वफादार। हालेलुया। आज जब गगन जहां पे खड़ा है, ना जाने कितने जहां छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन गगन जहां पर रहेगा क्योंकि वो वफादार है। किसके साथ? खुदा के साथ। कलीसिया कभी वफादार नहीं बन सकती। वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए, कितने चंगे हो गए? 10 के 10 हो गए। कितने वापस आए? क्यों मालूम? क्या वो चंगे नहीं हुए थे? क्या वो आदत नहीं? लेकिन उनकी वफादारी खत्म हो गई। नो नो नो, अभी जरूरत नहीं है, वो वहां से खिसक गए। लेकिन वचन कहता है हमें बंधन और क्लेश के लिए तैयार किया जाता है सेवा करने से पहले, कि तुम तैयार हो जाओ कि आगे क्या होने वाला है। और उसके आगे लिखा गया है, परंतु जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है, अब देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिसमें परमेश्वर का राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। हालेलुया। कहता मैं जिन्होंने प्रचार करता है ना, उन्होंने बात मेरा मुंह नहीं देखना।
बरकत पाने तो बाद गायब। कारण की क्योंकि उन्होंने अपना काम हो गया, हुण पौलुस का काम होवे चाहे ना होवे। पौलुस ने किन्नियां जगहां उत्ते यात्रावां कीतियां, लेकिन जिथे भी गया वापस गए लोगों ने पहचानिया नहीं वो कौन है। ब्लैस होने वाले, चंगे होने वाले, डिलीवर होने वाले, खड़े होने वाले, सब दे सब। लेकिन बारे में लिखा गया है कि उसने बोला कि वो मुझे मेरा मुंह देख के पहचानेंगे नहीं, मुझे जानेंगे नहीं मैं कौन हूं। लेकिन आगे लिखा, इसलिए आज के दिन तुम में गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से क्या हूं, निर्दोष हूं। हालेलुया। जो चरवाहे को छोड़ते हैं, भूलते हैं, अगर कोई नुकसान है तो उसका जिम्मेदार खुदा का दास नहीं होगा। पौलुस कहता मैं उनके लहू से क्या हूं, निर्दोष हूं, क्योंकि वो मेरे झुंड से बाहर निकल गई हैं, अब उनसे मेरा कोई नाता नहीं है। और वचन कहता है, आगे लिखा गया, कहता है क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्रिय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से झिझका, इसलिए अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने दी है आपको, और जो वचन बता रहा है आपको क्या करना है। आपको बड़ी चौकसी के साथ चलना होगा, होशियारी के साथ चलना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कबूतर की नाई क्या हो जाओ, क्या बन जाओ, ना समझ, मुझे कुछ नहीं पता, बाहर क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, दीन दुनिया में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, बिल्कुल बोले हो जाओ, अनजान हो जाओ। लेकिन कहता कि सांपों की नाई क्या हो जाओ। पास्टर को सांप बनना ही पड़ता है। बोलो हालेलुया, नहीं तो सब लोग तो तितर बितर हो जाएंगे। ओके, हमने तो कहा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है हमें। बोलो हालेलुया। हालांकि सांप किसी को बख्शता नहीं है, और वैसे वचन भी नहीं किसी को बख्शता। वो अपना नहीं देखता, पराया नहीं देखता। जो प्रीच करता है पहले उसको काट काट के पूरा सीधा करता है, उसके बाद दूसरे तक पहुंचता है। वो कहता है कि जब तू अध्यक्ष बनेगा क्या करना है तुम्हें, पूरे झुंड की क्या करनी है, चौकसी करनी है। पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। किसी पास्टर ने नहीं, किसी संस्था ने नहीं, किसी बिशप ने नहीं, किसी रेवरेंड ने नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं। किसने? सब बोलो, नहीं पता लगा किसने? आपने बोलना नहीं, मैंने छोड़ना नहीं। जब तक ऊंची आवाज से ये आवाज शैतान के कान में ना घुसे कि आज जहां पर जो चर्च ओपनिंग हुई किसने की है, तब तक छोड़ना नहीं। किसने हमें खड़ा किया है? अच्छा सब तो बोले नहीं फिर भी। अच्छा सब हालेलुया बोलो। अजय पूरी आवाज नहीं आई बार। आते बंदे गुस्से है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नहीं बोलते। किसने खड़ा किया है? हाथ उठा के, किसने खड़ा किया है? तो क्या हम पवित्र आत्मा की बात सुनना चाहते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाहते हैं? क्या उसकी रूह हमें गाइड करे, हम जो चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो आज मुझे आपसे कहना है, फिर हमें जिम्मेदारी के साथ अपने काम की चौकसी करनी होगी। अपने घर के अंदर तो हम सब लोग सीटीसी कैमरे लगाते हैं कि चोर घुसेगा तो हम पहचान लेंगे। चोर इतने चालाक हैं, आजकल सॉफ्टवेयर आ गया है, वो फोन के अंदर ही आपके सारे कैमरे बंद कर देते हैं, आपको पता चलता भी नहीं है। सही है ना? हालेलुया। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, जितने आप समझते हो कि चोर बिल्कुल होशियार नहीं है, चोर टेक्नोलॉजी से 10 कदम आगे निकल गए। हमारे घर की चौकसी सीटीसी कैमरे कर रहे हैं, लेकिन मसीहों के घर की, चर्च की रखवाली कौन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, उसके स्वर्गदूत कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। वचन कहता है कि मैं तेरे घर के चारों ओर क्या करूंगा? बोलो क्या करेगा वो? एक चौकीदार नहीं वहां पर, 2 चौकीदार नहीं वहां पर, आपकी घर की चारों बाउंड्री के आले दुआले कौन है? हाँ जी, दूत है ना। जब आपके घर के बाहर दूत है तो भूत अगर आपके अंदर है तो घर से बाहर कभी नहीं आएंगे, डरते हमारे बाहर निकलेंगे नहीं। और अगर भूत बाहर है तो वो आप घर में घुसेंगे नहीं, क्योंकि बाहर भी दूत है और उनको पता है, जो अंदर है उनको पता है वो भी कौन है बाहर। बोलो कौन है बाहर? दूत है। अपना विश्वास स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, वो बहुत जल्दी आने वाला है बादलों पर, और आपका प्रतिफल उसके हाथ में है।
बोलो हालेलुया। वो एक एक चीज़ को जानता है, एक एक बातों को जानता है, क्या आपने किया और क्या नहीं किया है। इंसान को यही नहीं पता कि मेरा कभी न्याय होगा नहीं होगा। दुनिया का जज खरीद सकते हैं, वकील खरीद सकते हैं, लेकिन उसका न्याय कोई खरीद के नहीं करवा सकता है। उसका न्याय करने के लिए उसकी अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी। वो पक्षपात नहीं करता है, वो सच्चा है और सच्चाई के साथ क्या करेगा? न्याय करेगा। कहता है कि चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष बनाया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की क्या करो? रखवाली। हालेलुया। चर्च स्टार्ट करना काफी नहीं है, अब बहुत सारे काम बंद करने पड़ेंगे, देख लेना आप। ओके, रखवाली इतनी बढ़ जाएगी कि काम सब छोड़ने पड़ेंगे, फिर एक ही काम करना पड़ेगा। मैंने पहले बोला 2 स्वामियों की सेवा नहीं होनी, फिर एक ही होनी है, जिसको मर्जी कर लो। जा ठीक है इधर लगाओ, जा ठीक है उधर लगाओ। सही कि नहीं सही? सच है ना? 2 काम तो फिर आप कर नहीं सकोगे। ओके, वो आपको करने नहीं देगा, आप वो करने ही। पतरस ने भी क्या किया था? जब जीसस क्रॉस पे चढ़ गए थे, सलीब पे चढ़ाए गए, मारे गए, उसने उठाया अपना नेट, कहाँ चला गया? चलो फिर से अपना बिजनेस शुरू करते हैं। कर लिया उसने? नहीं किया ना। जो उसको जीसस ने अपने जीवित रहते समय बोला था, तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा, वो वही बना। आमीन। बोलो हालेलुया। ऐसे तो बाइबल कहते हैं कि मैंने तेरी मां के गर्भ में आने से पहले तुम पर चित्त, बोलो हालेलुया। अब कोई जाने को ना जाने, जो चित्त लग गया लग गया। बोलो हालेलुया। ओके, वचन कहता है जे टलेगा नहीं। संसार टल सकता है, आकाश टल सकता है, धरती टल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। रखवाली करो और जिससे उसने अपने लहू से क्या किया है? मोल लिया है। ये कलीसिया कैसे आपको मिली है? आपकी मेहनत से नहीं मिली है, ये प्रभु यीशु ने इनके लिए प्राइज क्या किया है? पे किया है, लहू दे दिया है। उसको वहां से खरीद के लेके आया। किससे? शैतान के जंगल से। और अब जब आपके हाथ में रखवाली आई है, बानी कहती है, आगे जाके पढ़ेंगे तो कहता है मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। क्या करेंगे? फाड़ने वाले। पौलुस कहता है कि अब मैं जा रहा हूं जहां से, क्या हो जाएंगे? अभी फाड़ने वाले बहुत आएंगे। आज चर्च की अपनी है, कल को देखना बहुत सारे पास्टर इधर घूमेंगे। हाँ, जहां पर चर्च खत्म था, कौन कौन आता है उनको ढूंढो, उनके घर में जाके प्रार्थना करेंगे। सेवा नहीं है वो। संघर्ष से गुजरना औखा है, कठिनाइयों से गुजरना औखा है। प्रभु के साथ मिनिस्ट्री में थोड़ा टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो चाहते हैं कि बना बनाया सब कुछ मिल जाए। लेकिन बना बनाया मिल सकता है, लेकिन तब जब आप उसके लिए काम करोगे, जब आप अपने पेट के लिए काम करोगे, तब कुछ प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया। कहता बहुत सारे फाड़ने वाले आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। कलीसिया बनाना, उसकी रखवाली करना बहुत जरूरी है। चरवाहे के हाथ में लाठी होती है, काय को होती है? एक तो जिनियाँ बेड़े होती है ना, उनको सीधा करने के लिए, और दूसरा क्या करने के लिए? फाड़ने वालों के बेड़िए के क्या करना? भगाने के लिए। बोलो हालेलुया। सो हमें सारे शस्त्र, सारे वस्त्र धारण करने पड़ेंगे आत्मा के, तब जाके आप फाइट में जीत पाओगे। हम उस पर नहीं जाएंगे, आज बात नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे मैं समाप्त करने वाला हूं, तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर एक ही चितौनी देना ना छोड़ा, और अब मैंने तुम्हें परमेश्वर की और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों के में सांझी करके मिरास दे सकता है। मैंने किसी से चांदी, सोना या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो, इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। वो आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, ना सोना, ना चांदी, ना पैसा। कलीसिया को उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी
करनी होगी। वचन कह रहा है, पौलुस कहता है कि तुमने मेरे और मेरे क्या किया, साथियों की सारी क्या की, आवश्यकताएं पूरी की हैं। उनकी गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी का पेट्रोल, एवरीथिंग, जो कुछ एक सेवक को चाहिए वो किसको पेड करना है? बोलो, किसको पेड करना है? कलीसिया को पेड करना है, चर्च को पेड करना है। जब ऐसे व्हाइट ड्रेस में, ब्लू ड्रेस में बंदे खड़े होते हैं, लोग कहते हैं इनको बाहर से पैसे आते हैं। क्या आते हैं बाहर से? आप भी आ जाओ, पहन के देख लो, आप भी ले लो। यार आप क्यों बाहर बातें कर रहे हो? इधर आके देखो, मिलते कि नहीं मिलते? अगर आपकी जेब से निकाले बात करना। बोलो हालेलुया। ओके, जो दिखता है वो बिकता नहीं है। बोलो हालेलुया। लोगों के अंदर बड़ी धारणाएं हैं, क्योंकि पास लोग अच्छा पहनते, अच्छा खाते, अच्छी जगह पर रहते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि जैसा हमारा परमेश्वर है उसकी करैक्टर में हमें बनना होता है। वो क्या है? राजाओं का। बोलो राजाओं का। तो अगर राजाओं के राजों की आराधना करनी तो फिर भिखारी बन करोगे? आप जंगल में घुस जाओ, किसी भी चौक में जाओ, आपको हर सेकंड बाद टन टन होता है। क्या होता है जी? 10 रुपये दे दो, आपको बड़ी गाड़ी मिलेगी। मैं तो पहले बैठा हूं बड़ी में, इसके बड़ी क्या मिलेगी? क्या मैं बस चलाऊंगा बाद में, ट्रक चलाऊंगा बाद में? आप तुम 10 रुपये मांग के खा रहे हो और मुझे बड़ी गाड़ी दे रहे हो, क्योंकि ये लॉलीपॉप जहां पर नहीं है, जहां पर तो प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बोल हालेलुया। वो करके दिखाते हैं, क्योंकि जब आपने उसकी और अपना फेथ और अपना मन लगा दिया, फिर वो आपके लिए सारी बातों को लाएगा, और वो सारी बातें आपकी हानि की नहीं होगी, वो आपके लाभ की हो जाएंगी। लास्ट में कहता है वो, साम्स नंबर 34 में कहता है, बोलता जवान सिंह को भूख लगती है और कमी होती है, लेकिन उसके मानने वालों को कभी किसी बलि वस्तु की कमी नहीं होती है। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें और हम लास्ट प्रार्थना की ओर जाएं।